everyone, welcome back to my YouTube channel. My dear students who are preparing for the board exams and my friends who are preparing for the competitive exams. अगर आप बोर्ड क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स, क्या आप चाहते हैं कि इंग्लिश के जो इतने बड़े लेसन होते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं? हर सेंटेंस का मीनिंग आपको हिंदी में आने लगे, हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे तरीके से आने लगे, ताकि आपको क्वेश्चंस आंसर्स लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं ये उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपी टेट या बीपीएससी टेट या किसी भी स्टेट की या एनवीएस केवीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ये लेसन जो कि क्लास 12th का इंग्लिश का लॉस्ट स्प्रिंग है पूरा अच्छे से समझना है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इसको बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12th इंग्लिश लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 2। इसका पहले एक पार्ट बन चुका है ऑलरेडी, उसको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और चैनल पर जाकर इसके क्वेश्चंस आंसर भी आपको मिल जाएंगे। आपको चैनल पर जाकर समर इंग्लिश वर्ल्ड टाइप करके वीडियो में देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। यू कैन फाइंड योर सेल्फ। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे आपका पेज नंबर 15 से। पेज नंबर 15 से पार्ट 2 इसका स्टार्ट होगा, क्योंकि पार्ट 1 में कुछ स्टोरी को हमने कवर कर दिया है। ओके, आप देख रहे होंगे माई एक्विटेंस विद द बेयर फुट, यहाँ से आपका पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। नाउ टेक आउट द फर्स्ट पेज नंबर 15। लेट्स स्टार्ट। माई एक्विटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमा। मेरी जो जान पहचान है, अभी कचरा बीनने वाले बेयर फुट जो नंगे पैर वाले बच्चे जिनको वो देखती है लेखिका, वो उसकी पहचान उसको ले जाती है कि ये कहाँ रहते हैं। लीड्स मी टू सीमापुरी। कहाँ ले जाती है? सीमापुरी। सीमापुरी एक जगह का नाम है, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली की सीमा से लगा हुआ है। पेरीफेरी मतलब सीमा। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस। सीमापुरी एक उजाड़ वाला क्षेत्र था। उजड़ा हुआ मतलब इट स्टिल इज, वह अभी भी है। मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ विकसित ना हो, अच्छी खासी बिल्डिंग वगैरह नहीं बनी हुई हो, स्लम एरिया हो, वैसा टाइप का। इट स्टिल इज, वह अभी भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन फिर भी यह खाली नहीं है, मतलब भरा हुआ है, लोग रहते हैं वहाँ पर। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी से बने हुए घर या झोपड़ियाँ, विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टॉर्पलिन, और उनकी जो छतें हैं वो टीन शेड की बनी हुई हैं। टॉर्पलिन मतलब तिरपाल बिछी हुई है, मतलब बारिश से बचाव के लिए। ऐसे घर आप लोगों ने कई बार देखे भी होंगे, जो बहुत ही छोटे और झोपड़ियों के, मट्टियों के घर बने होते हैं, जो गरीब बस्ती होती है वहाँ पर अधिकतर। डिवॉइड ऑफ सीवेज। सीवेज मतलब जो गंदे पानी का निकास होता है उससे भी रहित, मतलब वो नालियाँ भी नहीं बनी हुई है वहाँ पर, चैम्बर्स की लाइन भी नहीं बनी हुई है। ड्रेनेज जो पाइप बिछाए जाते हैं, मतलब सड़कों के पास में गंदे पानियों के नाली की निकासी के लिए, तो वो भी नहीं बने हुए हैं। ऑफ रनिंग वाटर, और बहता हुआ पानी सड़कों पर, गलियों में। लिव 10,000 रैग पिकर्स, फिर भी यहाँ पर 10,000 कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे यहाँ पर 30 सालों से भी ज़्यादा से यहाँ पर रहते हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट के, बिना किसी परमिट के। बट विथ राशन कार्ड्स, मतलब परमिट्स मतलब परमिशन है ना। सरकारी ज़मीन पर आप रहते हैं, आपको परमिशन तो है नहीं, आपने ना कब्जा जमा के कर लिया वहाँ पर। बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन राशन कार्ड तो आपके पास में है। दे गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, उनके वोटर्स लिस्ट में भी उनके नाम जुड़े हुए हैं। लिस्ट एंड इनेबल डैम टू बाय ग्रेन, और उन्हें इतना है कि वो अनाज खरीद सकते हैं।
वो सब इसलिए क्योंकि क्या है, राशन कार्ड बन गया है, वोटिंग लिस्ट में नाम अगर हो गया है तो मतलब अब इनके वोट डलेंगे तो पार्टियों को फायदा भी होगा, इसलिए ये काम तो इनका करवाया गया है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। जो खाना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिंदा रहने के लिए किसी पहचान के। मतलब अगर आपको दो ऑप्शन मिल जाएं कि पहचान पत्र चाहिए पूरे दिन में, खाना चाहिए, तो बेचारा गरीब आपसे पहले बोलेगा कि मुझे खाना चाहिए। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवारों को भोजन खिला सकते हैं और बिना पेट में दर्द के सो सकते हैं, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। तो हम यहाँ रहना चाहेंगे बजाय उन खेतों पर जो हमें अनाज नहीं देते थे। इसका मतलब है कि ये जो अपनी ज़मीन छोड़कर आए हैं तो वहाँ पर उनके जो खेत थे उनमें अनाज इनके लिए नहीं होता था, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनके खेत बर्बाद हो गए थे, आंधी तूफान से भी सब ज़मीन ख़राब हो गई थी। तो वो ये सोचते हैं कि वहाँ से हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं हमारा रहना, कि हमें कम से कम रात को मतलब जब हम बिना पेट में दर्द के सोते हैं, कुछ ना कुछ हम कैसे ना कैसे करके अपना गुजारा कर लेते हैं। वी वुड रेदर लिव हेयर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, ये लाइन हो चुकी है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, ऐसा औरतों के एक समूह का कहना है जो फटी हुई साड़ियाँ पहने हुए हैं। टैटर्ड मतलब फटी हुई साड़ियाँ, चिथड़े वाली, है ना। When I ask them, जब मैं उनसे पूछती हूँ why they left their beautiful land of green fields and rivers, कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों वाली जमीन को क्यों छोड़ दिया था, उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और जमीन को क्यों छोड़ दिया था। फाइंड फूड, जहां भी उन्हें खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, तो वे अपना तंबू वही गाड़ देते हैं और उनके अस्थाई घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे इनमें बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जिंदा रहने में उनके साथ भागीदार होते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम हो गया। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में जिंदा रहने के मायने हैं कि कचरा बीनना। अब वहाँ पे लोग इतने गरीब हैं कि वो शुरू से ही इस काम में लग जाते हैं। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, और काफ़ी सारे वर्षों से ये कचरा बीनना एक कला बन चुकी है, कला का आकार ले चुका है। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, कचरा उन लोगों के लिए सोने जैसा है, सोना। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह कचरा उनकी रोजाना की रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके सिरों पर एक छत है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, फिर भले यह टपकने वाली छत ही क्यों ना हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह इससे भी अधिक है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, मुझे कभी कभी 1 रुपये मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, 10 का नोट भी। साहेब सेज, साहेब कहता है। हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब तुम्हें ऐसा सिल्वर चांदी का सिक्का मिल जाता है, जब इन्हें सिल्वर चांदी का सिक्का ऐसा मिल जाता है, मतलब चांदी का सिक्का की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जब उनके लिए इतनी कीमती चीज़ मिल जाती है तो यू डोंट स्टॉप स्क्रूजिंग, तुम ये खोजबीन बंद क्यों नहीं करते हो। फॉर देयर इज ऑफ फाइंडिंग मोर, इसी आशा में कि कुछ और भी मिलेगा। बच्चों को क्या है, ऐसे उत्साह रहता है कि 10 रुपये मिले हैं, कभी 20 मिल जाएगा, 50 का मिल जाए, तो वो ऐसे सपनों में खो जाते हैं कचरा बीनते बीनते। यू डोंट स्टॉप स्क्रूजिंग, तुम ढूंढना बंद क्यों नहीं करते हो। ये हो गया। नीचे, इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए यह ऐसा दिखता है, गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कचरा ढूंढना का मतलब बच्चों के लिए उनके माता पिता से तुलना में अलग होता है। उनके माता पिता के लिए कचरा ढूंढना अलग मतलब है और बच्चों के लिए अलग मतलब है। फॉर द चिल्ड्रन,
इट इज रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए यह ऐसा है जैसे कोई आश्चर्य सा, कि हमें पता नहीं क्या चीज़ डब्बे में पैक या बॉक्स में मिल जाएगी, किसी प्लास्टिक में, मतलब इसलिए वो ढूंढते रहते हैं। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और माता पिता और बड़ों के लिए यह एक जीवित रहने के लिए एक साधन है कचरा बीनना, क्योंकि वो इसके बाद में उसे बेचते हैं तो उनको कुछ पैसा मिलता है जिससे वो अपने घर का गुजारा करते हैं। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक बार सर्दी की सुबह मैं साहेब को देखती हूँ खड़े होते हुए फेंस गेट के पास में। नेबरहुड क्लब, मेरे पड़ोस में एक क्लब है, जैसे क्रिकेट क्लब, टेनिस क्लब, जहाँ पे लोग मतलब खेलते हैं, तो उसके आगे फेंसिंग की दीवारें होती हैं, जाली बनी होती है, जहाँ से लोग देख सकते हैं, जैसे आपने क्रिकेट ग्राउंड, टेनिस ग्राउंड देखा होगा। तो इस गेम को दूर से ही साहेब देख रहा है, फेंसिंग से ही। वॉचिंग टू यंग मैंस ड्रेस्ड इन वाइट, दो लोगों को वाइट ड्रेस में खेलते हुए। प्लेइंग टेनिस, वो के लोग क्या खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। अब आप इमेजिन करिए कि टेनिस खेलते हुए दो लोग क्लब में कैसे खेलते हैं, आपने टीवी में भी देखा होगा इस तरीके से। आई लाइक द गेम, मुझे यह गेम पसंद है। ही हम्स, वह गुनगुनाता हुआ बोलता है, कौन, साहिब। कंटेंट टू वॉच इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और पीछे से ही मतलब संतुष्ट होते हुए, वह गेम को देखते देखते ही संतुष्ट होता है। कई बार कुछ लोग होते हैं ऐसे क्रिकेट खेलते नहीं हैं, लेकिन क्रिकेट के ग्राउंड में जाके है ना ऐसे बैठ जाते हैं कि मतलब उन्हें अच्छा मज़ा आता है, उन्हें अच्छा लगता है। ये सब लिखेगा इस बच्चे के बारे में बता रही है, जो इसकी लाइफ से काफ़ी सारी जुड़ी हुई कहानियां हैं, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से लोग रहते हैं। एक अमीर का बच्चा किस तरीके से रहता है और एक गरीब का बच्चा किस तरीके से रहता है, और कचरा बीनने वाले लोग जो अपना गुजारा बसरा करते हैं वो भी उनकी लाइफ भी कैसी होती है। आई गो इन साइड वैन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ वैन नो वन इज अराउंड, जब वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है, ऐसा बोलता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गार्ड है ना, जो अंदर क्लब वाला, वो मुझे झूला झूलने देता है कि चलो अब सब लोगों ने खेल लिया, तुम आके थोड़ा बहुत आके झूला झूल सकते हो। अब ये बच्चा सब कुछ बता रहा है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी टेनिस वाले जूते पहने हुए हैं। अब इसके पास कहाँ से आए, अपन देखते हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, और वो ऐसे दिखते हैं, और उसने एक शर्ट पहनी हुई है भद्दे रंग की, और शॉर्ट्स, एक निकर पहनी हुई है, हाफ हाफ पैंट जिसे बोलते हैं। और मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसे कि ना किसी ने दिए हुए हों उसको, है ना, पुराने कपड़े। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दिए हैं, वह बोलता है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, ऐसा थोड़ा सा समझाते हुए, किसी ने मुझे ये दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, और ये बिल्कुल सत्य बात है कि ये किसी के त्यागे हुए हैं। जैसे कई बार कुछ अमीर बच्चों के माँ बाप, उनके बच्चे कपड़े नहीं पहनते हैं तो वो गरीबों को, बर्तन वालों को, जो उनके घर पे आते हैं, काम करने वालों को दे देते हैं। इस तरीके से उसको भी मिले हुए हैं। शूज ऑफ सम रिच बॉय, वो किसी अमीर लड़के के जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम, किसी ने उसे पहनने से मना कर दिया है शायद। बिकॉज ऑफ ए हॉल इन वन ऑफ दैम, क्यों मना किया है, क्योंकि उस जूते में एक छोटा सा छेद है, हॉल है, मतलब डिफेक्ट है। डज नॉट बॉदर है, ये उसे परेशान नहीं करते, मतलब उसके लिए तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन टेनिस के शूज़ हैं, भले ही उसमें छेद है, अमीर बच्चा नहीं पहनेगा तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास तो नंगे पैर रहने से अच्छा है कि कम से कम उन जूतों को पहन लिया जाए। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, उसके लिए जो कि नंगे पैर बच्चा होता है। इवन शूज विथ अ हॉल इज अ ड्रीम कम ट्रू, फिर भी उसके लिए जूते होना एक सपने जैसा है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ रीच, लेकिन ये जो गेम वो इतना ध्यान से देख रहा है, या उसकी पहुंच से बाहर है, या उसकी पहुंच से बाहर है, इसका मतलब ये हो गया कि अब ये बच्चा इतना सक्षम तो है नहीं है, कि अमीर पेरेंट्स का बच्चा तो है नहीं है कि है ना स्कूल जा रहा है और वहाँ पे इसको टेनिस खिलाया जा रहा है, और ये मतलब सुबह सुबह दूसरे बच्चों की तरह है ना जाके खेलता है। तो बस ये तो देख के ही संतुष्ट और खुश होता है इसको। आप देख सकते हैं कैसे रैग पिकर्स, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक बच्चा, आपकी बुक में सेम इस तरीके से फ़ोटो होगा। ओके, एंड ऐसा लग रहा है कि लेखिका उससे बात कर रही हो यहाँ पर।
ठीक है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। एक सुबह साहेब इज ऑन हिज वे, साहेब एक रास्ते पर है, कहाँ पर? मिल्क बूथ के पास में। मिल्क बूथ मतलब जहाँ पे ये दूध की डेयरी होती है, जहाँ से थैलियाँ वगैरह मिलती हैं, है ना, और जहाँ पे चाय वगैरह की दुकान होती है, ये भी अपन बोल सकते हैं टी शॉप। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर है। अब स्टील का कैनिस्टर किस चीज़ का है? चाय का ही होगा। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं चाय के शॉप पर काम करता हूँ। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल पर काम करता है ये, डाउन द रोड जो बताता है सामने से। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस मतलब पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस मतलब लेखिका को वो दूर से ही बताता है। अब बताओ, लेखिका जो है वो इसके बारे में इतना कुछ जान गई है, रोज मिलती है कुछ ना कुछ, मतलब नया कुछ देखती है उसके पास में साहेब के साथ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और खाना भी मिलता है। कौन देता है इसको? टी शॉप वाला। डज ही लाइक द जॉब, क्या वह यह जॉब पसंद करता है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस, उसका चेहरा। आई सी, मैं देखती हूँ। हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे ने अब एक केयर फ्री, है ना, केयर फ्री उसका लुक हो गया है। पहले मतलब चिंता में है उसका, थोड़ा सा दिखने में मतलब ऐसा लगता है कि मतलब उसके ऊपर कोई बर्डन है। अब पहले वो इतना बर्डन नहीं हुआ करता था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, अब जो स्टील कैनिस्टर है ना, जो उसको हाथ में लेके वो जा जाके है ना चाय देता है, वो ऐसा दिखता है बहुत भारी है उसके प्लास्टिक बैग से जो पीछे लेके वो घूमता था कचरा बीनने के लिए। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, और वह जो उसका थैला था पीछे, है ना, जो बैग था उसका, वो इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब वजन में कम था। द बैग वॉज हिज, लेकिन वह उसका खुद का था। जो बैग था ना वो उसका खुद का था। वो जब चाहे मतलब कैसे भी करके है ना कचरा बीनता था, जब चाहे मतलब है ना बेच देता था। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे मतलब वो जो भी काम कर रहा है ना उसका मालिक खुद ही है, लेकिन अब वो अपना मालिक खुद नहीं रह गया है। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, अब जो कैनिस्टर है वो टी वाले का है। हु ऑन्स द टी शॉप, जो अपनी चाय का चलाता है, वो उसका मालिक है चाय वाला। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, अब साहेब अपना खुद का मालिक नहीं रहा, अब वह चाय वाले के पास में काम करने लगा है। यहाँ तक साहिब की स्टोरी पूरी कंप्लीट होती है। इसके बाद में एक और स्टोरी आपकी स्टार्ट होगी जो कि मुकेश के बारे में है। अब इस चैप्टर में दो कहानियों के बारे में लेखिका ने बताया है, एक साहेब के बारे में और एक मुकेश के बारे में, कि किस तरीके से गरीब बच्चे अपने परिवारों के साथ में रहकर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, उनके साथ में क्या परेशानियां होती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स उनको झेलना पड़ती हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमारे लिए अच्छा कुछ किया है और हमारे साथ में ऐसी परेशानियाँ नहीं हैं, तो इसका मतलब हमें ऊपर वाले का, ईश्वर का थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और ऐसे बच्चे कभी अगर आपको दिखते हैं तो उनकी मदद आपको ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ में मिलते हैं हम पार्ट 3 में। आप पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा और इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।